बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वियर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वियर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वियर्स, आज मैं आपको प्रामिस्ट 20 mg टैबलेट का मुकम्मल रिव्यू दूंगा, जो एक एंटी डिप्रेशन टैबलेट होती है। ये डिप्रेशन, टेंशन, बेचैनी, घबराहट और ज़हनी सुकून के लिए बहुत ही मुफीद टैबलेट है। प्रामिस टैबलेट किन कंडीशन में इस्तेमाल की जाती है, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या हैं, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। भैया, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। वियर्स, बात करते हैं प्रामिस टैबलेट की पैकेजिंग की, तो इसके एक पैक में 20 टैबलेट होती हैं, यानी कि 10 टैबलेट की 2 स्ट्रिप होती हैं और इसकी कीमत 350 रुपये है। ये एन फार्मा कंपनी की प्रोडक्ट है, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी है। ये किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाती है। वियर्स, बात करते हैं प्रामिस टैबलेट की फार्मूलेशन की, तो इसकी फार्मूलेशन में सिटालोफ्राम 20 mg होता है। एसिटालोफ्राम और सिटालोफ्राम दोनों सेम फार्मूला होते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है, अगर आप एसिटालोफ्राम टैबलेट 10 mg की टैबलेट इस्तेमाल करते हैं तो सिटालोफ्राम आपको 20 mg की टैबलेट इस्तेमाल करना होगी, लेकिन दोनों के फंक्शन सेम ही होते हैं। वियर्स, बात करते हैं सिटालोफ्राम टैबलेट का सही तरीका इस्तेमाल और ख़ुराक की, तो सिटालोफ्राम टैबलेट दिन में एक टैबलेट एक बार इस्तेमाल करनी होती है। ये टैबलेट खाना खाने के बाद इस्तेमाल करनी है। अगर आपको माइनर प्रॉब्लम है तो 2 से 3 हफ्ते इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मसला आपका ज़्यादा है तो 3 से 4 महीने इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप अपनी कंडीशन या डॉक्टर की हदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वियर्स, बात करते हैं प्रामिस टैबलेट को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे क्या हैं। प्रामिस टैबलेट एक डिप्रेशन के लिए बहुत ही मुफीद टैबलेट है। पैनिक डिसऑर्डर के लिए प्रामिस टैबलेट बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा सोशल एंजाइटी, यानी कि जो लोग हजूम में घबराते हैं और लोगों से मिलने को पसंद नहीं करते और ज़्यादा लोगों को देखकर घबराहट महसूस होती है, इनके लिए प्रामिस टैबलेट बहुत ही मुफीद है। और जो लोग टेंशन लेते हैं, इनके लिए भी प्रामिस टैबलेट बहुत ही मुफीद है। और जिन लोगों को माइग्रेन यानी कि दर्द शकीका है, इनके लिए भी प्रामिस टैबलेट बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा क्विट एडिक्शन एक ऐसी बीमारी है, जो लोग नशा वगैरह करते हैं, शराब पीते हैं, अफीम खाते हैं, जब वो छोड़ते हैं तो इनकी हालत बहुत अजीब सी होती है, इनको बेचैनी होती है, इनके लिए भी प्रामिस टैबलेट बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसको ओसीडी कहते हैं, ये एक शक की बीमारी होती है, वहम की बीमारी होती है। इंसान जो भी काम करता है मगर वो इससे मुतमईन नहीं होता। मसलन एक बंदा हाथ धोता है तो वो बार बार हाथ धोता रहता है, इसको शक होता है कि मेरे हाथ गंदे हैं, साफ़ नहीं हुए, यानी कि एक काम को बार बार दोहराता है। इसको अबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। इस तरह के शक और वहम के मरीज़ों के लिए प्रामिस टैबलेट बहुत ही मुफीद है। इन शॉर्ट, प्रामिस टैबलेट डिप्रेशन, टेंशन, दिमागी सुकून और बेचैनी के लिए बहुत ही मुफीद टैबलेट है। वियर्स, बात करते हैं प्रामिस टैबलेट के नुकसानात की, तो इसके इस्तेमाल से आपको कुछ मामूली से नुकसानात भी हो सकते हैं, जैसा कि आपको चक्कर आ सकते हैं, आपका दिल ख़राब हो सकता है, आपको नींद का मसला हो सकता है, आपको थकावट हो सकती है, आपका मैदा अपसेट हो सकता है, और प्रामिस टैबलेट के इस्तेमाल से आपको सेक्सुअल डिसफंक्शन का मसला हो सकता है। यस, बात करते हैं प्रामिस टैबलेट के कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, तो ऐसे अफराद जिनको सिटालोफ्राम टैबलेट के किसी भी अज्जा से कोई भी एलर्जी है, प्रामिस टैबलेट हरगज़ इस्तेमाल ना करें। और 12 साल से कम उम्र के बच्चे भी प्रामिस टैबलेट इस्तेमाल ना करें, और हामला ख़वातीन भी प्रामिस टैबलेट हरगज़ इस्तेमाल ना करें, और ब्रेस्ट फीडिंग ख़वातीन भी प्रामिस टैबलेट हरगज़ इस्तेमाल ना करें। यस, ये था प्रामिस टैबलेट का मुकम्मल रिव्यू।
امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی۔ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں، اور میڈیسن کے متعلق انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے میرا چینل میڈیکوز انفو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔